शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि अब मैं सर्व पर दया करने आए। देखो, भले दुनिया में तो ये लोग अपने नाम के आगे टाइटल रखवाते हैं, सर्वोदया लीडर कहते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु, नहीं? अपने नाम के आगे भगवान भी लिखाते, भगवान फलाना, भगवान फलाना ऐसे बोलते हैं। आप सोचो, ये ठीक है? अगर जो सर्वोदया लीडर मतलब सर्व पर दया करने वाला लीडर, अब सर्व में तो सब आ गए, विश्व की सर्व आत्माएं, योनिया, प्रकृति सब आ गए ना। तो सर्व पर दया कर सकता है कोई? सबसे पहले अगर कोई बोले हाँ मैं सर्व पर दया कर सकता हूँ, तो फिर पहले वो खुद पर और अपने बरादरी वालों के लोगों के ऊपर दया करेंगे। पहले तो अपने ही नजर आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो टाइटल रखवाते हैं ना, सर्वोदया लीडर, श्री श्री 108 जगत गुरु। अब सोचे जगत गुरु मतलब जगत, पूरे जगत का गुरु। कोई किसी को हर हिंदू के जो भारत के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी संत जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, क्या उनको दूसरी कंट्रीज मानेंगे, दूसरे धर्म वाले मानेंगे कि ये हमारे गुरु? तो ऐसे ऐसे जो टाइटल रखवाते हैं ना, ये सब परमात्मा के टाइटल है। जगत गुरु, सर्वोदया लीडर, श्री श्री टाइटल, ये सारे भगवान, ये सब निराकार भगवान के टाइटल है। आज प्रेसिडेंट का जो टाइटल है, अगर कोई प्रेसिडेंट अपने नाम के आगे प्रेसिडेंट लगवा दे कि भाई मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, तो लोग पूछेंगे ना आपको किसने बनाया प्रेसिडेंट? आप तो प्रेसिडेंट तो आप नहीं हो। ऐसे कोई टीचर हो ही नहीं, उसे कुछ टीचर का कोर्स जो होता है या टीचर का जो टाइटल मिलता है, तो कैसे? ऐसे थोड़ी कोई हाउसवाइफ या कोई भी काम कुछ और करते हो और अपने नाम के आगे टीचर लिखवाए, तो लोग बोले ना ये टीचर नहीं, ये पता नहीं क्यों अपने नाम के आगे टीचर लिखवाते हैं, डॉक्टर लिखवाते हैं, इंजीनियर लिखवाते हैं। तो दुनिया के जो विनाशी पोस्ट हैं, विनाशी पोजीशन हैं, जो आज है कल नहीं है, उनके टाइटल से अगर लोग लिखवाएं अपने नाम के आगे तो गलत माना जाता है ना। कोई अपने घर के बाहर लिखवा दे मैं डॉक्टर फलाना हूँ, ये घर डॉक्टर फलाने का है, तो लोग बोलेंगे ना आप डॉक्टर कहाँ से हो? आप तो बिजनेस करते हो, आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगवा कर रखा? ऐसे दुनिया में ना ये लोग अपने नाम के आगे ऐसे ऐसे श्री श्री जगत गुरु, सर्वोदया लीडर, भगवान नाम के आगे रखवाते हैं ना, इन सबके ऊपर भी केस होगा। अभी तो दुनिया में कोई इनके ऊपर केस नहीं कर सकता है ना। कोई अगर अपने नाम के आगे जगत गुरु लगवाए कोई बड़ा संत सन्यासी, तो पुलिस वाले या कोई उनके ऊपर केस थोड़ी करेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है जगत गुरु कौन है। बस थोड़ा सा भगवान का नाम जप लिया, मंत्र वंत्र आ गए, थोड़ा ग्रंथ शास्त्र पढ़ लिया, तो कोई भगवान थोड़ी हो जाएगा, श्री श्री जगत गुरु थोड़ी हो जाएगा, सर्वोदया लीडर थोड़ी हो जाएगा। लेकिन दुनिया में इतनी भी अक्ल नहीं है दुनिया वालों को। अगर कोई केस करना चाहे, कोई समझदार अगर बोले कि ये अपने नाम के आगे जगत गुरु मतलब जगत का गुरु, तो ये तो जगत का गुरु, इनको कोई सब धर्म वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो ये टाइटल इनको नहीं रखवाना चाहिए। अगर समझदार कोई हो, अथॉरिटी वाला हो, तो केस कर सकता है। लेकिन आजकल सब एक दूसरे से डरते हैं ना,
इन बड़े बड़े गुरु संत सन्यासी से लोग डरते कहीं हमें श्राप न दे दे, दूर से हाथ जोड़ते हैं, हाँ भाई तो पता नहीं किसका गुरु है तो है। लोग डरते हैं इनकी, तो इनके ऊपर केस कौन करेगा? धर्मराज। तो गीता में लिखा है ना, मैं इन साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ। साधु संतों ने यही बड़ा पाप करते हैं, यही सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं, तो भगवान के टाइटल अपने नाम के आगे लगवा के बैठे। भगवान का कर्तव्य है सर्व पर दया करने का, भगवान का ही काम है। आप वो काम कैसे कर सकते हो? भगवान के नाम के आगे श्री श्री लगा सकते हैं, आप उनका टाइटल कैसे दे सकते हैं? कई लोग लिखते हैं ना श्रीमती, श्री श्री, ये भी गलत है, क्योंकि श्री और श्रीमती तो उन लोगों के नाम के आगे लगेगा जिनकी आत्मा और श्री दोनों पवित्र है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, सीता कहना ठीक है, लेकिन आजकल कलयुगी मनुष्य अपने नाम के आगे श्री टाइटल लगा रहे हैं, श्रीमती, श्री, ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर भी धर्मराज का केस चलेगा हमसे। अभी तो देखा देखी सब कर रहे हैं, लेकिन जब हमें परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है, तो हमें अपने आप को सुधारते जाना चाहिए। परमात्मा कह रहे कृष्ण ने माखन नहीं चुराया, राम की सीता नहीं चुराई थी, उनकी दुनिया में कंस, जरासंधी, रावण आदि होता नहीं। तो अगर आप समझ रहे हो मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, वही ब्रह्मातन में आके हमें इतना उच्च ज्ञान दे रहे हैं, तो इन ऐसे ऐसे सोचने से, बोलने से, हाँ हाँ करने से भी ना पाप बनता है हमारा। कई लोग कहते हैं ना ये तो भगवान का इतना नाम लेते हैं, इतना भक्ति करते हैं, फिर भी इनको इतना दुख क्यों है? क्योंकि वो भगवान के टाइटल अपने ऊपर या किसी और को देकर या देवी देवताओं की जो ग्लानि करते हैं ना, इसका पाप भी लोगों के मनुष्य आत्माओं के ऊपर चढ़ता है। तो बाबा अभी हमें ये ज्ञान देकर हमें पापों से छुड़ाने आए। बाबा नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मुझे पहचान के मेरा ज्ञान सुन के भी अभी ऐसे बोलेगा, फिर तो धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ेगी ना। फिर अभी हम जिसको बाबा बाबा कह रहे हैं, फिर उनके सामने हम सजा खाएंगे धर्मराज की, तो अच्छा नहीं होगा ना। इसीलिए आपको जो भी ज्ञान की बातें समझ में आती जा रही है ना, उसको जीवन में करेक्ट करते जाए, और जो चीज नहीं समझ में आ रही है, नहीं ठीक लग रही है, तो उसको छोड़ दो। तो ऐसे बाबा हमें ये नया ज्ञान देकर, नई समझ देकर हमें कहाँ ले जाने आए हैं? सत्यखंड, सत्युग में ले जाने। देखो अभी दुनिया में झूठ ही झूठ है, कहते हैं ना झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठा सुख झूठा, मतलब इस दुनिया को लोग झूठा कहते हैं। देखो खाने में भी मिलावट, संबंधों में भी मिलावट, पहनने की चीजों में भी, कपड़े से बनते हैं उसमें भी मिलावट, और आजकल लोगों को मिलावटी चीजें खाने में अच्छी लगती है। सादा खाना दो तो अच्छा नहीं लगता है, दाल चावल दोगे तो सादे दाल चावल अच्छे नहीं लगेंगे, उसके साथ कुछ न कुछ नमकीन, पापड़, नींबू या ऐसी वैसी चीजें दो तो अच्छे लगेंगे। सादा खाना, सिंपल खाना किसी को नहीं अच्छा लगता, कुछ न कुछ चटपटा मिला हो। कुछ भी चीज खाएंगे फिर उसमें थोड़ा वो मिला देंगे, थोड़ा चटपटा, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, पता नहीं कैसे कैसे तीखा करके फिर अच्छी लगेगी। साधारण खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया ऐसी मिलावटी हो गई है ना, झूठी, इसीलिए सब खाने पीने में भी सबको झूठा ही अच्छा लगता है। देखो शिव बाबा को भी दूध चढ़ाएंगे ना, वो भी मिलावटी, बस ऊपर से कलर हो जाना चाहिए व्हाइट, बाकी पानी डाल दो, बस व्हाइट तो है, बस डाल दो। तो बाबा कहते हैं ऐसी झूठी, ऐसी मिलावटी दुनिया वाले सिर्फ में थोड़ी जा सकेंगे, स्वर्ग में थोड़ी जा सकेंगे।
इसलिए परमात्मा अभी हमें ये नया ज्ञान, सच्चा ज्ञान देने आए हैं। हमें बाबा हर बात के लिए सत्य बताते हैं। जब हम आत्माएं हर बात के लिए जो बाबा सत्य बता रहे हैं, उस सत्य को धारण करके चलेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, बुद्धि में सच्ची सच्ची बातें रहेंगी, तभी तो हम आगे वाली दुनिया सत्य में आ सकेंगे ना, सच्ची दुनिया में। जैसी दुनिया है उसमें वैसे ही तो लोग जा सकेंगे ना। अब कहाँ किसी देश में बहुत ठंड है, अब जिसको ठंड सहन ही नहीं हो रही है, जो ठंड में अपना जीवन गुजारा ही नहीं कर सकते, वो ऐसी जगह पे जा सकता है? बताओ आप। किसी जगह पे बहुत गर्माइश रहती है, किसी को गर्मी सूट नहीं करती है, तो वो ऐसी जगह पे जा सकेंगे? ऐसे अभी आने वाली सत्युग आने वाला है, सत्यखंड आने वाला है। वहाँ पे ऐसी झूठ ठगी वाली बातें होती ही नहीं है, ऐसी झूठी झूठी। वहाँ पे कृष्ण कभी माखन चुराएगा ही नहीं, वहाँ पे कंस को मारेगा ही नहीं, वहाँ पे हिंसा होती ही नहीं है, वहाँ पे कृष्ण कभी कपड़े चुराएंगे ही नहीं, वहाँ पे राम की सीता को कभी कोई रावण चुराएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे रावण होता ही नहीं है। और आप बोलो नहीं, राम की सीता को तो रावण ने चुराया था, और चुराने वाली दुनिया में मैं जाऊंगी, तो आप त्रेता युग में आ ही नहीं सकते हो। आप सोचो नहीं, मुझे तो कृष्ण कैसे कंस को मारता है वही देखना है, उसी दुनिया में जाना है, तो आप सत्य में आ ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि ये झूठी बात है। ये द्वापर कलयुग में ऐसा होता है, तो ये झूठी बातें द्वापर कलयुग की बातें, तो फिर आप वापस से द्वापर युग में आना। फिर आप फिर आप बोल देना, अगर मैंने शरीर छोड़ा तो ये नहीं लिखना मैं स्वर्गवासी हो गई, क्योंकि स्वर्ग में तो जो जाएगा वो तो सच्ची बातें मान कर जाएगा। भाई कृष्ण स्वर्ग जैसी दुनिया में कृष्ण कंस को नहीं मारता है, कृष्ण माखन नहीं चुराता है, राम की सीता को रावण नहीं चुराता है। अगर आप ये अभी नहीं मानोगे, तो आप जब भी शरीर छोड़ो पहले से ही बोल देना कि मैं नर्कवासी लिखना, मैं स्वर्ग में नहीं जा सकती, क्योंकि स्वर्ग में ऐसी झूठी बातें होती हैं। तो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि अगर आपको स्वर्गवासी बनना है, आपको सच्ची दुनिया में जाना है, तो आपको ये सच्ची बातें जो मैं सुना रहा हूँ ना, उसको जीवन में धारण करके सच्चा बनना पड़ेगा। आज से आपके मन बुद्धि में से ना सब कलयुगी बातें, कलयुगी रीति रस्म सब इरेज हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए परमानेंट, और फिर वापस आनी भी नहीं चाहिए। एक बार डिलीट परमानेंट कर दिया, इरेज कर दिया, तो फिर वापस भी स्टोर कर सकते, लेकिन ऐसा डिलीट करो, ऐसा इरेज करो कि वापस प्रिंट भी नहीं हो सके आधा कल के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अब जो मैं सच्ची सच्ची बातें सुना रहा हूँ ना, उसको सुन के धारण करके जब हम मनन करेंगे, जब हमें अच्छी इन बातों का विचार करेंगे। आप जो भी बातें सुनते हो, अगर आप कल सारा दिन आपने इन बातों के ऊपर कोई सा भी 1-2 पॉइंट लेकर विचार किया, तो वो पक्के होते जाएंगे ना। फिर अगर आपको ठीक लगता है तो रखो, नहीं तो भूल जाओ। अगर आपको बाबा के ज्ञान में कोई बात ठीक नहीं लगती, समझ में नहीं आती, तो आप उसकी गहराई में जाओ ही नहीं, आप दूसरी बात सोचो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अच्छे भले बाबा के ज्ञान में बच्चे चलते हैं, बाबा भी कहते हैं, बाबा को मान के भी चलते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी बाबा के ज्ञान के पॉइंट पे ना संशय आ जाता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो, तो फिर उस कारण ना वो ज्ञान सुनना ही छोड़ देते। कभी कभी होता है ना किसी किसी को कि कोई लोग बोलते हैं, हाँ पहले तो मैं बहुत जाती थी, बहुत करती थी, लेकिन ऐसी बात हुई तो मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैंने छोड़ दी। लेकिन अगर आपको वो बात ठीक नहीं लगी, बाकी सारी बातें ठीक लग रही, तो आप उस बात को छोड़ दो, पॉइंट को छोड़ दो, लेकिन बाबा को याद करना नहीं चाहिए।
ये तो मानते हो ना, हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं, वो हमारा बाप है। बाकी तो बाबा हमें ये डिटेल की समझानी देते हैं भाई, किन्हीं किन्हीं लोगों को होता है ना भाई पूरे चक्कर में क्या क्या हुआ, ये बाबा हमें डिटेल की समझानी देते रहते हैं ताकि हमारा भी दिमाग खुले, ताकि हमारी भी बुद्धि विशाल हो। बाबा को हमें अपने जैसा विशाल बुद्धि वाला बनाना है। देखो परमात्मा की बुद्धि कितनी विशाल होगी है, तभी तो भगवान को सिर्फ मनुष्य आत्मा नहीं, ये प्रकृति की योनिया सब चीजें भगवान को याद करती, प्रकृति भी भगवान को याद करती। देखो जब कुत्ता रात को भौंकता है ना, तो कहते ये भी भगवान को याद कर रहे हैं। सब जीव जंतु जानवर भी भगवान को याद करते हैं। तो भगवान तो सर्व पर दया करने वाला है, सभी के हिसाब से हमें बातें बताते हैं ना। बाबा की मुरली मतलब बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं, हम आत्माओं को सृष्टि रंगमंच पर जो काम हो रहा है, हो चुका, उसका समाचार सुनाते हैं। पास्ट की भी सुनाते हैं, प्रेजेंट की भी सुनाते हैं, आगे क्या होने वाला है वो भी हमें सुनाते हैं। भगवान को सब पता है। आज लोगों को पुरानी किताबें हैं, ऐसा कहाँ से लिखा हुआ है या किसी ने बताया, किसी उस जमाने वाले लोगों ने, तो उनको पता पड़ता है। नहीं तो जैसे जैसे आत्माएं पुनर्जन्म लेती जाती है तो भूलती जाती है ना, तो किसको क्या पता मैंने पिछले जन्म में क्या किया था। लेकिन यार लोग जो पहले जमाने के हैं वो कुछ कुछ बताते हैं, लिखते रहते हैं, छापते रहते हैं, लेकिन भगवान हमें पूरे 5000 साल का समाचार सुना रहे हैं। उनके पास सत्य त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों में सृष्टि पर क्या क्या हुआ, हमने कैसे कैसे पाठ बजाया, कब से आए हम, कैसे हमने पाठ बजाया, सब नॉलेज बाबा में है। आजकल जो साइंस की इतनी चीजें बन रही हैं, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, इन सब के बारे में भी बाबा को नॉलेज है। तो बाबा देखो इतने नॉलेजफुल है ना, बाबा में कितना ज्ञान होगा। तो बाबा की बुद्धि भी इतनी अच्छी विशाल है, सब प्रकार का ज्ञान बाबा में। तो बाबा हमें भी वैसा बनाना चाहते, बाबा हमें रोज रोज नई नई बातें सुनाते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो बाबा कहते उसको छोड़ दो, साइड में रख दो, जो पॉइंट अच्छी लग रही है ना उससे मनन चिंतन करो, समय निकालो। स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ाई सीख के होते हैं, एक तो होता है ऊपर ऊपर से लर्न कर लेंगे, एक होता है हर एक चीज को समझेंगे, समझ के फिर जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी करते रहेंगे जहाँ जहाँ जरूरत है। तो ऐसे सिर्फ हमें ये ज्ञान, बाकी ज्ञानों जैसे आप सुनते थे, यहाँ सुन लिया, थोड़ा अच्छा लगा, अच्छी बातें, ऐसा नहीं, समझो इसको जीवन में धारण करके चलोगे ना तो आपको फायदा है। तो बाबा कहते हैं कि आप सृष्टि पर मैं फिर से एक धर्म की स्थापना करने वाली। तो सृष्टि में कहते ना महाभारत लड़ाई जब लगी थी तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, ऐसे कहते हैं ना महाभारत लड़ाई जब होती है तब भगवान सृष्टि पर आते हैं। हालांकि लोग सोचते भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, तो अभी तक तो कृष्ण जी का जन्म हुआ नहीं है, तो लोग सोचते हैं अभी तक भगवान आए ही नहीं है अभी तक। लेकिन देख रहे हैं आए दिन कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है। तो जो लोग कृष्ण के रूप में भगवान को इंतजार करेंगे वो तो रह जाएंगे ना, क्योंकि कृष्ण जैसा रूप तो सत्युग में होगा, उस आत्मा का कृष्ण जैसा रूप तो, और सत्युग में तो उनसे कौन मिल सकता है, जो भी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा। लोग कितना मूंझे हुए ना, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कृष्ण आएगा 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 तब महाभारत की लड़ाई लगेगी। लेकिन अब सोचो
दुनिया में तो कभी भी महाभारत की लड़ाई शुरू तो हो गई है, बीच बीच में होती रहती है, फिर रुक जाती है, फिर होती रहती है, एक साथ थोड़ी होती है, नहीं तो फिर लोग कैसे सब कुछ करेंगे। तो शुरू तो हो गई है। परमात्मा ने आकर अभी परमात्मा ने गीता ज्ञान भी सुना रहे, चाहते हैं ना। महाभारत की लड़ाई जब हुई थी तब भगवान, जब कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया था अर्जुन को, ना तो कृष्ण आएंगे गीता ज्ञान सुनाने, ना कोई अर्जुन ऐसे लड़ाई के बीच में, घोड़े गाड़ी के बीच में ऐसे ज्ञान सुनाएगा, कुछ सुनाएगा ऐसे। सामने फायरिंग हो रही है, लोग लड़ाई कर रहे हैं, अभी पीछे हुई थी यूक्रेन और रशिया की, तो ऐसी लड़ाई हो रही है, वो मिसाइल फेंक रहे हैं, इस मिसाइल फेंक रहे हैं, तो क्या बीच में कोई घोड़े गाड़ी में उसको ज्ञान सुनाएगा? ऐसे हो सकता है? प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। ये तो अभी इस युद्ध के समय में, जब दुनिया में महाभारत की लड़ाई का समय अभी चल रहा है, इस समय परमात्मा मनुष्य आत्मा के शरीर में आए, क्योंकि शरीर को रथ भी कहते हैं ना। तो किस आत्मा के शरीर रूपी रथ में आए हैं? जिस शरीर में कृष्ण की आत्मा है ना, कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म वाले शरीर में, जिसको हम रथ कहते हैं, तो उस रथ में शिव बाबा अवतरित हुए, परमात्मा शिव बाबा भी हैं, और उस शरीर में दो आत्मा हो गई, शिव और कृष्ण की आत्मा, और रथ तो शरीर हो ही गया। तो ये दुनिया में क्या कर दिया है, घोड़े गाड़ी वाला रथ दिखा दिया है, और उसमें दो जने खड़े हैं। असल में ये कृष्ण के शरीर, कृष्ण की आत्मा के 84 वाले शरीर में परमात्मा उसके शरीर रूपी रथ में आकर ज्ञान सुनाते, मतलब एक शरीर में दो आत्माएं, एक शरीर रूपी रथ में दो आत्माएं हैं, शरीर के साथ नहीं है, दो निराकार आत्माएं। तो जब शिव बाबा उनके रथ में आकर ऐसा बोलते हैं ना, तो सबसे पहले कौन सुनती? कृष्ण की आत्मा सुनती। तो जो गीता में दिखाया है ना, कृष्ण और अर्जुन, असल में ये परमात्मा और कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण की शरीर, कृष्ण का 84 वाले शरीर, जिसको हम रथ कहते हैं, मनुष्य नहीं है, आत्माएं, परमात्मा और कृष्ण की आत्मा। देखो कहाँ की बात, एक शरीर रूपी रथ में दो आत्माएं, इसको लोगों ने घोड़े गाड़ी वाला रथ और कृष्ण और अर्जुन को दिखा दिया है ना। इसको कहते हैं देह अभिमान। मतलब लोग हर एक चीज को देहिक रूप से देख रहे हैं। कहा ये शरीर हमारा रथ, कहा उन्होंने वो रथ घोड़ी गाड़ी वाला बना दिया, कहा आत्माओं को परमात्मा ज्ञान दे रहा है, कहा वो उन्होंने देहधारी कृष्ण और अर्जुन को दिखा दिया। और लड़ाई का मैदान था, ये सृष्टि अभी रंगमंच युद्ध का मैदान बन गई है। कहा इस सृष्टि रंगमंच पर सुख का समय, सब मिलजुल के रहते थे, खुशियों में रहते थे। और कहा ये सृष्टि रूपी रंगमंच एक युद्ध स्थल बन गए हैं, जहाँ पे सभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ाई कर रहे हैं। आज हर घर में देखो, किसी न किसी बात के लिए छोटे बड़े लड़ी रहे हैं, युद्ध स्थल है ना अभी। ऐसे समय पर परमात्मा हमें ज्ञान देने आते, शरीर रूपी रथ में आते। सब समय को पहचानो, और परमात्मा जो हमें राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जो हमें सहज ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान से और राजयोग की शिक्षा से को धारण कर बाबा से आगे हुई महाभारत की लड़ाई तो होगी, सृष्टि तो खत्म होगी। सृष्टि मतलब जो भी चीजें वो सब खत्म हो जाएगी, सृष्टि कभी खत्म नहीं होती है।
मतलब पुराना तो सब कुछ खत्म हो गई थी, लेकिन आप देखो जब भूकंप आता है, अगर भूकंप में किसी के घर वर टूट गए, सब कुछ चीजें टूट गई, अगर उनका बैंक में पैसा जमा होता है या इंश्योरेंस होता है, कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं ताकि अगर कुछ टूट फूट भी जाए तो उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अपना अल्टरनेटिव रेडी रखते हैं। और दुनिया में आए दिन तो कुछ भी हो सकता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कभी कुछ टूट जाता है ऐसे ही, बस वो नेचुरली इंसिडेंटली टूट जाता है। तो अगर इंश्योरेंस किया होगा, हमारे पास दूसरा भी कुछ ऑप्शन होगा तो हमें टेंशन नहीं होगी। ऐसे ही अब अगर युद्ध छिड़ गया, जैसे फॉरेन में तो कहीं कहीं सिर्फ बिछड़ ही रहा है, इंडिया भी सेफ नहीं है ना। अगर आप सोचो चारों तरफ युद्ध ही युद्ध हो रहे हैं और उसमें आप बच गए, है ना, आप बच गए लेकिन सब चीजें खत्म हो गई, लेकिन आपको पहले से अपना अल्टरनेटिव तैयार करके रखना है ना भाई, युद्ध हो, ऐसी ऐसी चीजें हो और हमारा सब कुछ टूट टूट जाए तो हम पहले से ही कुछ तो साइड में रखें कहीं सेफ जगह पे, ताकि कुछ बच जाए। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, जब युद्ध छिड़ेगा अंत में महाभारत तो पूरी दुनिया में ही छिड़ेगा, किसी का कुछ भी बचेगा ही नहीं। तो कैसे सेफ रखें, कहाँ रखें, कुछ तो ऑप्शन होगा ना, तो वो ऑप्शन हमें परमात्मा देंगे। बाबा कह रहे हैं अभी युद्ध होगा, सब कुछ खत्म होगा और कुछ ना कुछ थोड़े लोग बचेंगे यहाँ पे जो नई सृष्टि की स्थापना करेंगे। तो उसके लिए और नई सृष्टि की स्थापना के बाद फिर उन लोगों को वहाँ पे घर रहना करना, फिर जो ऊपर से आएंगे उनके लिए परमात्मा अभी से बैंक खोला हुआ है, उन लोगों के लिए परमात्मा जो भी उस दुनिया में आना चाहते हैं। तो उसके लिए कौन सा बैंक बैलेंस खोला हुआ है? बाबा कह रहे हैं आप जितना मेरा ये ज्ञान सुन के धारण करके चलोगे, मतलब ये ज्ञान रतन जो ज्ञान की बातें आप बुद्धि में धारण करते रहोगे ना, उतना आपका सत्य के लिए धन जमा होता जा रहा है। ये ज्ञान धन ही दूसरे जन्म में स्थूल धन के रूप में दिया, तो फिर हमें टेंशन होगी ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हमें निश्चय होगा कि हाँ ये बाबा ही हमें दूसरे जन्मों के लिए ज्ञान धन दे रहे हैं और यही ज्ञान धन हमें दूसरे जन्मों में स्थूल धन संपत्ति के रूप में मिलेंगे। अच्छा मीठी मीठी सुखना के बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है एक बल एक भरोसा रख हलचल की परिस्थिति में विचरत रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न बनो। बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक स्थिति में स्थित रहती है। एक स्थिति अर्थात सदा अक्षर हलचल में एक बाप द्वारा सर्वशक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा जो होती है ना, जिसका एक निराकार परमात्मा में विश्वास होता है, वो कैसे भी परिस्थिति में हलचल में नहीं होती। वो सदा अपने सर्व संबंधी बाप से अनुभव करती है। देह की दुनिया में भी संबंध निभाती है, लेकिन अंदर आत्मा परमात्मा से सर्व संबंधों के रूप में जुड़ी हुई रहती है और सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव करती है। इसीलिए उस आत्मा को इस देह की दुनिया में संबंध में आते चीजों को यूज करते भी वो आत्मा किसी के आकर्षण में नहीं है, तो एक पे भरोसा रहता है, इसलिए वो सदा अचल रहती है। स्लोगन है बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बन है। आप अगर विश्व का कल्याण करना चाहते हो, क्योंकि हमारा बाबा भी विश्व का कल्याण करने आए हैं, तो हम उनके बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं,
तो हमें सदा सबके लिए अच्छा सोचना। रोज दिन में 3-4 बार आप मन में ये संकल्प जरूर करो कि विश्व की सर्व आत्माओं का भला हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब शांत हो जाए, सब खुश रहे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।